आपने जो गलती पहले की थी मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं इस बात को यहीं खत्म करके इस साजिश को नाकाम कर दूंगा। मनाहिल भाभी पर मुझे पूरा भरोसा। भरोसा तुम्हें और हमें है, दुनिया को नहीं है। बातें करने वाले तो बातें करके चले जाएंगे, लेकिन जिस पर बीतती है ना सिर्फ वो ही जानता है। राबिया के वक्त हम जिस अजियत से गुजरे थे तुम लोग उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। आपका घर तोड़ना चाहते हैं अरहाम भाई। आप दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पूरा यकीन है आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। उफ, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, दिल चाह रहा था कि मिठाइयाँ बांटूं। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में टूटे हुए ख्वाब, माँ बाप की आंखों में हसरत, ना उम्मीदी के साथ पता नहीं और क्या कुछ। सच में मजा आ गया। ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने ऐसी ख्वाहिश ही न की होती। नहीं अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नहीं बेटा, मेरा ही कसूर है। मैंने यही सोचा था कि तुम रिफत आपा के घर की बहू बनोगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम कभी वहां खुशी नहीं रह पाओगी। नहीं अम्मी, आप ऐसा मत सोचिए। आपने तो सिर्फ वही किया जो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। जाने अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। तुम इस कड़े इम्तिहान से कब निकलोगी। अम्मी, आप ही हमें सिखाया करती थी ना कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर बिगड़े काम भी बना देगा। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला सब बेहतर कर देंगे। इंशाल्लाह तुम्हारा यकीन कायम रहे। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह पे रखूं जहां तुम खुश रहती, तुम्हारी कदर की जाती, तुम्हें इंसान समझा जाता। देखो बेटा, किसका फोन है। अम्मी, रिफत खाला। मत उठाना। क्यों अम्मी? बहुत झुक ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मेरी हिम्मत रही है उनकी बातें सुनने की। नहीं कहा जी? बिल्कुल मत उठाना, नहीं करनी हमें उनसे बात। क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों लग रही? तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या हुआ है? अम्मी, मैं जानती हूँ, फिर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो इन साजिशों का नाकाम कौन करेगा? गैर तो गैर होते, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, मगर अब तो अपनों ने भी अहमियत देनी कम कर दी। क्या हुआ अम्मी, किसी ने कुछ कहा है आपसे? कहना किसी ने क्या है, मुझसे तो अरहाम ने पूछना तक गवारा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या किया उन्होंने? मनाहिल को घर भेज दिया। क्यों? उसी वाक़े की वजह से। कम से कम मुझसे पूछ तो लेता, मुझसे बात करता। इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। मैं तो उस रात के बारे में सोच सोच के परेशान होती हूँ। मेहमानों के सामने किस कदर बेइज्जती हुई हमारी। अम्मी, बेइज्जती तो तब भी हुई थी जब ये राबिया के साथ हुआ था। तो मत भूलो कि ये सब तुम्हारी खातिर किया है मैंने। मैं जानती हूँ अम्मी, मगर इससे हमें क्या फायदा हुआ? फहद के दिल में आज भी मनाहिल ही बसी हुई है, और शायद अरहाम भाई के दिल में राबिया। हमें इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
भाई आप परेशान हो ना? देखो मैं जानता हूं जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मनाहिल और अरसाम की कोई गलती नहीं है। तुम परेशान मत हो, सच सामने आ ही जाएगा। सही कह रहे हैं आप। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसमें सपोर्ट वाली क्या बात है? भाई ही भाई के काम आता है। और इस पर इतना ज्यादा मत सोचो, वरना कंफ्यूजन और बढ़ते जाएंगे। अरसाम, जब मुझे तुम पर यकीन है तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? राबिया, मैं अपने लिए नहीं, मनाहिल भाभी के लिए परेशान। क्यों? जब से मनाहिल भाभी इस घर में आई हैं तब से ये सिलसिला चल रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि ये दोबारा मत हो। अरसाम, ऐसा मत सोचो। तुम जितना सोचोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी। भूल जाओ सब कुछ। इतना आसान नहीं है। हमारे माशरे में ऐसे इल्ज़ामात से लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां वो सारी ज़िंदगी सज़ा काटती रहती हैं। इसीलिए आज तुम मेरे साथ हो और मनाहिल भाभी को अपने मायके जाना पड़ा। अरसाम, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। मैं मनाहिल भाभी को वापस लेकर आऊँगा और मैं ये साबित करूँगा कि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। तुम कैसे साबित करोगे ये सब? पता नहीं, लेकिन दिल कहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और जिसने इम्तिहान में डाला है वो इससे निकलने की राह भी दिखाएगा। तुम अब भी मनाहिल से मोहब्बत करते हो? नहीं, मेरी तरफ देख के बोलो ना। ऐसा कुछ नहीं है सना। वैसे तुम्हें न्यूज़ तो मिल गई होगी। कैसी न्यूज़? मनाहिल की, शी इज एक्सपेक्टिंग। बताओ फहद, क्या पकाऊं मैं तुम्हारे लिए? कुछ भी बना ले। अरे जो दिल चाह रहा है बताओ ना, ताकि पका लूं। आपको मेरी पसंद का पता है, आप जो भी बनाएंगे अच्छा ही होगा। मेरी पसंद का होगा, बना ले। अच्छा ठीक है, मैं बाजार से ना हलीम मंगवा लेती। आज वैसे भी मेरा किचन में जाने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। हर खुशी तो मेरी इस बात में है कि तुम्हारे सर पे सेहरा बन जाए। इतने थोड़े अरसे में तुमने कितना कमा लिया। बस अब तो तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। पता है, बड़े सारे रिश्ते देख रखे हैं तुम्हारे लिए। बहू लाऊंगी ना तो किसी खाते पीते और पढ़े लिखे घराने से। तुम भी जब तक यहाँ हो ना, बस अपनी शादी के बारे में सोचो। अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी वापस दुबई जाना है। अरे अभी तो आए हो, महीना तो रुको। लेकिन दुबई में सिर्फ उसी की कदर होती है जो काम करता है, बस। ये शादी वाला मामला ना आप अगली दफा के लिए रख लें, अभी मुझे जल्दी जाना है। अच्छा सुनो, वो रिफत आपा के घर ना हंगामा सुनने में आया। अच्छा? हाँ, वो मनाहिल और हसाम है ना, उनके बीच में कुछ मामला हुआ है। मनाहिल को मैके भेज दिया। तो उसका मतलब है मनाहिल अभी मैके में? हाँ, करतूत भी तो ऐसी है उस लड़की की। मैं तो शुक्र करती हूँ कि खुदा ने तुम्हें बचा लिया। वैसे उस लड़की का कोई भरोसा तो है नहीं। मैं जरा हलीम का कह दूं। बहुत मजा आया था उस दिन। पता है आपको, अगर कॉलेज में ऐसी पार्टीज ना हो ना, तो मैं तो कभी भी कॉलेज ना जाऊं। कॉलेज स्टडीज के लिए होता है, पार्टीज के लिए नहीं। क्या आप भी ना?
हम न्यू जनरेशन के बच्चे, मुस्तकबिल हमारे कंधों पर है, और अगर हम अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाला वाक्य सुनाया था? नहीं तो आप सुन लीजिए। पता है, उस दिन इतनी तफरी हुई थी, मेरी सारी दोस्तें मिल गई और मुझे उन लोगों ने इतना तंग किया और हमें सब बहुत मजा आता उस दिन। तो आपने बुलाया नहीं? बैठो। क्या इस घर में मेरी अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है? अम्मी, आप जानती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। भाई, अगर तुमने अपने फैसले खुद ही करने थे तो मुझे वापस लेके क्यों आए थे? छोड़ा थे किसी फलाही इदारे में, किसी ओल्ड होम में। मैं समझ लेती कि भाई अपनी बच्ची कुछ जिंदगी मुझे खुद ही गुजारनी, क्योंकि मेरे बच्चे अब अपने फैसले खुद करेंगे। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुमने मनाहिल को मैके क्यों भेजा? मुझसे मशवरा लेना या बात करना या पूछना भी गवारा नहीं किया तुमने? जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। अच्छा भाई, तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो उनसे भी ऐसे कहते तुम? अम्मी, हो सकता है कि मनाहिल बेकसूर है, लेकिन फिलहाल सबके सामने वही गुनहगार, और ये बात मैं इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, बार बार उसे यूं मैके भेजना भी तो ठीक नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे? पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ अपनों की परवाह है। मैं नहीं चाहता कि मनाहिल को कोई तकलीफ पहुंचे, इसी वजह से मैंने मनाहिल को भेज दिया। वो यहाँ से दूर होगी तभी रिलैक्स रहेगी, और इसी दौरान मैं इस साजिश का पर्दाफाश कर दूंगा। कहाँ है सारे जेवर मेरे? फायजा, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? असलम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सारे जेवरात गायब हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये देखो, सिर्फ ये बचे हैं जो मैंने वलीमे में पहने थे, बाकी सब गायब है। कहाँ है? फायजा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि लॉक रखा करो। यहाँ कौन बाहर से आता है जो लॉक लगा कर रखा करूं? फिर भी एहतियात तो बरत सकती हो ना, कभी मेरी बात नहीं सुनना। एक मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, मुझे तसल्ली देने की बजाय उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। अच्छा, तुम दोबारा देखो, मिल जाएंगे। मैं समझती थी घर महफूज है, इसीलिए कभी लॉकर्स में नहीं रखे। वैसे भी यहाँ बाहर से आता ही कौन है? कौन करेगा ऐसी हरकत? वैसे भी कोई मामूली चीज नहीं, तकरीबन 10 लाख का सोना। ये जरूर कोई अपना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर से पहुंच ही नहीं सकता, और हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर मुलाजिम नहीं आ सकते। जिनके दिल भरे हुए होते हैं वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। पता नहीं किसने अपनी हसरत पूरी करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो फहद? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम काफी बदल गए हो। बस बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। और सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। मैं तो यहाँ आते हुए डर रहा था कि पता नहीं आप मुझे अंदर भी आने देंगे कि नहीं। फहद बेटा, तलखियों को सारी जिंदगी दिल से नहीं लगाना चाहिए। छोटी सी खराश भी नासूर बन जाती है। और वैसे भी शिकवा जो है वो अगर बड़े छोटों से करे तो अच्छा नहीं लगता। शिकवा करने के लिए तुम्हारे अम्मी अब्बू मौजूद है ना, और उनसे दो दो हाथ कर लेंगे। सही कहा आपने। अब्बू, आप मेरी कैसी हो मनाई? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती।
और बेटा सुनाओ, तुम्हारा दुबई में कामकाज कैसा चल रहा है? काम तो ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। घर की बहुत याद आती है। भाभी को क्या हुआ? इतना खुश खुश क्यों जा रहे? राबिया, काम हो गया? हाँ, अब उन लोगों का ध्यान उसी तरफ ही लगा रहेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। अरसाम का कोई भरोसा नहीं है। कहने को तो बहुत समझदार है, लेकिन अरहाम से भी 2 कदम आगे है। अरहाम ने तो माँ बाप के आगे घुटने टेक दिए थे, इसने तो शादी ही कर ली है। ये हमारी साजिश को बेनकाब करना चाहता है। फिक्र तो होगी। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन इस वक्त उन सब की तवज्जो सिर्फ जेवरात पर होनी चाहिए। अभी असलम उमानी जान को बताने गए हैं। गुस्से में थे? नहीं, गुस्से में तो नहीं थे, लेकिन बहुत परेशान थे। 10 लाख के जेवरात थे, कोई मामूली बात तो नहीं थी ना। अच्छा किया तुमने। बस अब किसी तरह ये जेवरात मनाहिल के सामान से निकलना है तो मजा आ जाएगा। That's true. बहुत सोच समझ के फैसला किया है, और पढ़ी लिखी लड़की है, और आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कौन सी लड़की है? सना। आइंदा तुम उसका नाम मत लेना, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। घर वाले, आप लोग मुझे गलत मत समझें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने गुस्से में या फिर बेदिली से चोरी की हो। तुम क्या कहना चाहती हो? ये कि चोर कोई अपना है? मैं तो वही कहना चाहती हूँ जो अभी आपने कहा है। इंसान का कोई भरोसा नहीं है, अपने भी धोखा दे देते हैं। जब सूखी लकड़ी